नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में हमने राजस्थान के सर्वप्रथम पंचपीर देखे थे। तो पंचपीरों में पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहा, 500 पीर पदार्थ जो गोगाजी, जेहा। तो 5 पीर हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे केसरिया कंवर जी, हमने पढ़ लिया। हम आगे की ओर चलते हैं, तेजा जी की ओर। अगला हमारा जो लोक देवता है वो है तेजा जी। तेजा जी, हम तेजा जी पढ़ते हैं कि तेजा जी का जीवन काल। तेजा जी का जीवन काल 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। तेजा जी का जो जन्म है, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। तो तेजा जी का जन्म 29 जनवरी 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है। इनके पिता का नाम ताहर जी था। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम राजकंवर थाकण। तो तेजा जी का जन्म होता है 1073 ईस्वी में, और एक इनका जीवन काल है 1073 से 1103, यानी इनका जन्म होता है 29 जनवरी 1003 को, और इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया था 23 अगस्त 1103 को। इनका जन्म होता है खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को। इनका जन्म होता है खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को। इनके पिता का नाम ताहर जी था। इनकी माता का नाम राजकंवर थाकण था। कक्षा 10th की जो कला संस्कृति किताब है, कक्षा 10th की जो कला संस्कृति, राजस्थान की कक्षा 10th की राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास की जो किताब है के अनुसार इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। ठीक है, इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। कक्षा 10th की पुस्तक के अनुसार इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। इनके 2 बहनें थी। इनकी बहन का नाम, तो तेजा जी की बहनें कौन कौन थी? एक तो राजल थी और एक का नाम बूंगरी था। तो तेजा जी का जीवन काल 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक माना जाता है। जन्म इनका तो खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है। इनके पिता का नाम ताहर जी था, माता का नाम राजकुंवरी थाकण था। इनके बहन का नाम तो राजल और बुंगरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर गांव अजमेर जिले में, पेमल दे पनेर गांव अजमेर में है ना। इनके जो पेमल है, पेमल के पिता का नाम, जो पेमल है, पेमल के पिता थे रायचंद्र या रामचंद्र। रायचंद्र जी या रामचंद्र जी झांझर। तो पेमल पनेर गांव अजमेर की थी। पिता का नाम तो रायचंद्र जी या रामचंद्र जी झांझर। जो तेजा जी है, तो
इनकी पत्नी का नाम हो गया पेमल दे, बहन का नाम राजलिया बुंगरी हो गया, माता राजकुमार थाकण, पिता तारजी थे। तो तेजाजी के खेत, तो तेजाजी के जो खेत होते हैं उनको खाबड़ा या धोरा कहा जाता है। जो तेजाजी के खेत है उनको खाबड़ा या धोरा कहा जाता है। तो तेजाजी का पवित्र सरोवर है, पवित्र सरोवर खेण तालाब, खेण तालाब मुंडवा नागौर, मुंडवा नागौर में है खेण तालाब। तेजाजी का जो पवित्र सरोवर है वो खेण तालाब मुंडवा नागौर में है। तत्वशास्त्र इनके गुरु का नाम, तो तेजाजी के गुरु गुसाईनाथ थे। तो तेजाजी के गुरु का नाम गुसाईनाथ जी था। इनके जो गीत होते हैं तेजा टेर कहलाते हैं। तो तेजाजी का जन्म होता है 29 जनवरी 1073 ईस्वी में, जन्म खरनाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी में। माघ शुक्ल चतुर्दशी को पिता तारजी, माता राजकुमारी था, बहन राजल बुंगरी थे, पत्नी पेमल दे। और तेजाजी के जो खेत होते हैं उनको खाबड़ा या दोरा कहा जाता है। तेजाजी के जो पवित्र सरोवर है, तेजाजी का पवित्र सरोवर यानी पवित्र तालाब खेण तालाब मुंडवा नागौर को माना जाता है। गुरु गोसाईनाथ थे, इनके जो गीत होते हैं उनको तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तेजाजी से संबंधित तेजाजी का जीवन काल हो गया। उनका जन्म खरनाल नागौर में होता है। ताहर जी के घर रामकुंवरी, इनकी माता का नाम राजकुंवरी या रामकुंवरी थाकर, बहन राजलिया बुंगरी थी, इनकी पत्नी पेमल दे जो पनेर गांव अजमेर की थी, रायचंद्र या रामचंद्र जी चंद्र की पुत्री थी। तेजाजी के जो खेत होते हैं खाबड़ा या दोरा कहा जाता है। तेजाजी का पवित्र सरोवर होता है खेण तालाब मुंडवा नागौर। गुरु जो गोसाईनाथ है। तेजाजी की जो गीत होते हैं, तेजाजी जो गीत होते हैं उनको तेजा टेर कहा जाता है। तेजाजी के जो गोत है, तो तेजाजी की गोत धोलिया है, तो तेजाजी की गोत्र, तो तेजाजी की गोत्र होती है, तो गोत्र यहाँ तेजाजी की जो गोत्र होती है उसको तेजाजी की गोत्र को क्या कहा जाता है, ये तेजाजी की गोत्र क्या थी, तो धोलिया जाट, धोलिया जाट थी। तेजाजी की जो गोत्र थी वो धोलिया जाट। ये नागवंश से संबंधित, इनको नागवंश से संबंधित माना जाता है। ये इनके जो प्रमुख इनकी जो मतलब जीवनी से संबंधित है ये हो गई। अब होता क्या है कि इनका जो बचपन में इनका विवाह हो जाता है अपने जो पुष्कर घाट या पुष्कर अजमेर में नाग घाट जो है वहाँ इनके बचपन में इनका विवाह हो जाता है। ये थोड़े उम्र में जब ये बड़े होते हैं ये खेत जोतने जाते हैं और जैसे ही बारिश का काल आता है यानी जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में क्या होता है ये अपने खेतों में जाते हैं खेत जोतने। और उस समय ये अपने बैल चला रहे थे, बैल चलाते चलाते टाइम काफ़ी हो जाता है, इनके घर से कोई खाना वाना लेके नहीं आया, जिसको मतलब जो सुबह का खाना होता है। तो अब ये बैल जोते जोते इनको टाइम हो गया, कोई खाना नहीं लेके आया। तो होता क्या है काफ़ी समय बाद में दोपहर के समथिंग इनकी जो भाभी होती है वो इनके खाना लेके आती है। और तब ये तेजाजी गुस्से में थे तो अपनी जो भाभी होती है उनको खाना खाने से मना कर देते हैं। खाना खाने से मना कर देते हैं तो भाभी भी गुस्से में आके इनको बोल देती है कि आपकी पहले जो बचपन में शादी हो गई है तो अपनी पत्नी को जाके अपने ससुराल से लेके आ जाओ। तो तेजाजी गुस्से में आते हैं, गुस्से में आकर ये घर आते हैं, अपनी माँ को जो बात हुई वो बताए भी नहीं क्या होते हैं, ये ससुराल की ओर रवानगी हो जाती है। ये ससुराल जाने इनको काफ़ी रोकने की भी कोशिश की जाती है। तो होता क्या है फिर भी ये रुकते नहीं है। तो तेजाजी सीधे अपने यहाँ पनेर आ जाते हैं, पनेर गांव अपने ससुराल जो ये रायचंद्र जी के घर आ जाते हैं झंझर के। यहाँ क्या होती है शाम का समय था, इनकी जो सास है इनकी मतलब जो तेजाजी की सास थी वो गाय दूध रही थी।
तो गाय दूधते समय क्या हुआ कि तेजा जी अपनी घोड़ी को लेकर जैसे ही इनके घर प्रवेश करते हैं तो गाय जो दूध दे रही थी वो उछल जाती है, मतलब दूध से एक साइड में हो जाती है। तो इनकी सास को पता नहीं था और इनकी सास के मुंह से निकलता है कि अपने जैसे मारवाड़ी भाषा में कि बाप खाना ना सांप खाजो। तो ऐसा इनकी सास ने इनको मतलब गाली दे दी। तो इनको भी गुस्सा आ गया, ये वही इसे वापस अपनी घोड़ी को लीलन को मोड़ लेते हैं। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन या श्रृंगारी। श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। ये अपनी घोड़ी को जैसे मोड़ते हैं वापस, तो ये बात जब इनकी पत्नी पेमल देव को पता चलती है कि ये आए हुए अपने पति है, तो ये वापस जैसे घर से लौटते हैं तो ये पेमल देव है वो इसकी सखी थी, इनकी सहेली लाचा गुजरी, पेमल की सखी थी लाचा गुजरी, उसको जाके पूरी बात बताती है। और शाम का समय था तो ये इनसे लाचा गुजरी से इनको रोकने के लिए कहती है। तो लाचा गुजरी है वो तेजाजी को अपने रास्ते में जाकर इनको रोकने की कोशिश करती है। तेजाजी इनकी बात भी मानते हैं क्योंकि शाम का समय था। तो तेजाजी इनके घर रुकते हैं। उसी दिन क्या हुआ था? मेर बोलते हैं आमेर को, जो आमेर जयपुर में है वर्तमान में। यहाँ पे पहले मीणों का राज था, उनको बोलते हैं मेर। तो मेर के मीणा थे, उन्होंने क्या किया, जो आमेर के वर्तमान में आमेर बोला जाता है वहाँ के मीणा थे, उन्होंने लाचा गुजरी की गायें नाइट में लूट ली थी उसी समय जब तेजाजी यहाँ रुके हुए थे। तो ये बात लाचा गुजरी तेजाजी को बताती है। और तेजाजी को जब लाचा गुजरी ने तेजाजी को शरण दी तो तेजाजी का भी फर्ज बनता है कि उसकी गायों की रक्षा की जाए। तो तेजाजी को जब लाचा गुजरी अपनी गायों की रक्षा करने के लिए कहती है तो इनको पेमल दे रोकती है। तेजाजी को पेमल दे गायों की जो रक्षा करते हुए जा रहे थे तो रोकते हैं, लेकिन तेजाजी नहीं मानते और गायों की रक्षा करने के लिए ये निकल जाते हैं। तेजाजी पनेर से निकलते हैं और मंडावरिया नामक स्थान पर, मंडावरिया पड़ता है अपने अजमेर में, मंडावरिया पड़ता है अजमेर में, यहाँ ये आ जाते हैं। तो मंडावरिया होता क्या है, जब तेजाजी मंडावरिया अजमेर में आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ इनके युद्ध होता है भयंकर मीणाओं के और तेजाजी के। बाकी तो सबको ले जाते हैं लेकिन एक बछड़ा रह जाता है। बाकी तो सबको ले जाते हैं लेकिन एक बछड़ा रह जाता है, काना बछड़ा जिसके एक आंख नहीं थी, वो मीणा उसको ले जाता है। बाकी गायों को तेजाजी छुड़वाकर वापस पनेर ले आता है लाचा गुजरी के पास। लेकिन लाचा गुजरी को जब कहते हैं कि आपकी गायें गिन लो कि है या नहीं है, तो लाचा गुजरी कहती है कि एक मेरा जो बछड़ा था वो रह गया है। तो लाचा गुजरी क्या करती है, फिर ये तेजाजी वापस उसी बछड़े को लाने के लिए, क्योंकि तेजाजी को पता नहीं था, तो तेजाजी वापस उसी बछड़े को लाने के लिए जाते हैं। अब जैसे तेजाजी जाते हैं तो रास्ते में सेंद्रिया ब्यावर पड़ता है। तब तक ये वापस मंडावरिया या अजमेर है, इससे आगे निकल गए थे ब्यावर की साइड। तो उस समय क्या युद्ध भी पहाड़ी इलाके में होता था। तो सेंद्रिया नामक स्थान पर ये क्या करते हैं, जब तेजाजी पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि एक जो नाग है यानी सर्प है वो आग में जल रहा है। किसने? तेजाजी ने ये देखा और इनको दया आ गई, ये उस सांप को बाहर निकाल दिया उस अग्नि से। और जब ये बाहर निकालते हैं तो नाग देवता प्रकट होते हैं ये खुद, और कहते हैं कि मतलब मेरी जो जिंदगी है, मतलब मेरी जीवनी है, तो ये यहीं तक थी और आपने बचा के ये मेरे को गलत किया है, तो मैं आपको अब डसूंगा। तो तेजाजी इनको बोलते हैं कि भाई मैं जो मेरे काम के लिए जा रहा हूँ वो मेरा काम संपूर्ण होने के पश्चात मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस लौटूंगा। तो आप बाद में मेरे को डस सकते हो, मैंने किसी से वचन लिया कि मैं आपकी गाय लौटूंगा, उसके बाद आप मेरे को डस सकते हो। तो जो नाग देवता है इनको आशीर्वाद देते हैं। तेजाजी आगे की ओर बढ़ते हैं और जो ये एक काणक बछड़ा रह गया था उसको लेके वापस अपने लाचा गुजरी के पास उसको छोड़ देते हैं बछड़े को। और लाचा गुजरी वापस यहाँ से ये सेंद्रिया ब्यावर नामक स्थान पर वापस लौटते हैं तेजाजी, जहाँ नाग देवता
को ये वचन देकर आए थे। तो तेजाजी वहाँ जाते हैं, जो नाग देवता था उसको जगाते हैं, और जब वो बाहर आता है तो ये तेजाजी को बोलता है कि भाई मैं डसूं कहाँ, क्योंकि तेजाजी युद्ध करके आए थे, पूरा शरीर सन्न हो रखा था खून से, और जहाँ खून लथपथ में कभी सांप डसता नहीं है। तो तेजाजी ने कहा कि मतलब मैंने जो वचन दिया है वो आपको निभाना पड़ेगा। तो मेरे शरीर के दो ऐसे अंग हैं जहाँ से कोई भी खून नहीं निकल रहा है, एक तो हाथ की हथेलियाँ और दूसरा मेरे मुख की जीभ। तो नाग देवता ने इनको मना भी किया, लेकिन ये माने नहीं, क्योंकि ये वचनबद्ध प्राणी थे, व्यक्ति थे, तो इन्होंने इनके मना करने पर भी नहीं गए। तो तेजाजी के जो अपने ये नाग देवता थे, इन्होंने जीभ पर इनको डस लिया। अब होता क्या है, सेंद्रिया ब्यावर में वर्तमान में नाग देवता की बम्बी पर वर्तमान में भी इनकी जो पूजा की जाती है। अब ये यहाँ से वापस निकलते हैं तेजाजी, सांप इनके जो जीभ के डस रखा था उसी दशा में ये यहाँ से निकलते हुए वापस ये आते हैं। सुरसरा होते हुए ये पनेर की ओर जा रहे थे। सुरसरा नामक स्थान पर एक तालाब था, सुरसरा। तो सुरसरा में जो तालाब था, तालाब की पाल से ये जा रहे थे। तो पाल के ऊपर जैसे इधर से जा रहे हैं, तो प्राचीन काल में क्या था, उस समय तालाबों से महिलाएं पानी लेके जाती थी। तो वहाँ क्या है, महिलाएं पानी भर रही थी, तो महिलाएं ये पानी भर रही थी, तो ये तेजाजी इधर से जा रहे थे। इनको इतना, क्योंकि उस समय जोश में थे, तो जोश में भी थे, और इनको जो सांप था वैसे लटका हुआ था। तो क्या है कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो इनको देखती है, तो इनको जो जिस स्थिति में देखती है, तो उनके मुख से ये निकलता है अपने, जैसे वही अपनी लैंग्वेज में कि देखो इसको, इसके सांप लटक रहा है, ऐसे मतलब महिलाओं के जो बोलते। जब ये इसी बात को सुनते हैं तो ये चलती हुई लीलन से नीचे गिर जाते हैं, गिरे पाल पर थे, पाल से गिर के ये नीचे तालाब में आ जाते हैं, यहाँ गिरते गिरते। तो यहाँ जहाँ आज वर्तमान में सुरसरा जो मंदिर बना हुआ है वो तालाब में स्थित है, क्योंकि ये पाल पे चल रहे थे, यहाँ से गिर के नीचे गिर गए थे। जहाँ वर्तमान में जो मंदिर है वहाँ ये गिर गए थे। फिर यहाँ से लीलन जाती है, इनके गांव जाती है खरनाल नागौर, और इनका जो पनेर जाती है, पनेर पेमल के पास, और इनका जो भी समाचार था वो पेमल को सुनाती है। पेमल फिर वहाँ से अब इनके साथ सती होने के लिए आती है। और ये बाद में क्या होता है, जो वर्तमान में जो मंदिर है सुरसरा अजमेर में, यह क्या होता है, 1734 में अपने मारवाड़ के एक शासक थे, 1734 में, 1707 से 1724 तक तो मारवाड़ के शासक थे अपने अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे, जो मारवाड़ बोला जाता है जोधपुर नागौर को। तो मारवाड़ जोधपुर 1707 से 24 तक महाराजा अजीत सिंह थे। उसके बाद में क्या हुआ, इनके एक पुत्र था बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह पुत्र था इनके महाराजा अजीत सिंह के, उसने इनकी हत्या कर दी थी। महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, इसलिए मारवाड़ में पितृहंता कहा जाता है बख्तावर सिंह को। और बख्तावर सिंह को का भाई था महाराजा इनके अभय सिंह। तो अभय सिंह के समय एक आपको खेजड़ली गांव का भी नाम आपने सुना होगा, खेजड़ियों को बचाने अमरता देवी विश्नोई। तो वो इन्हीं महाराजा अभय सिंह के काल में होता है ये जो खेजड़ली वाला कांड होता है, हत्याकांड। तो खेजड़ली हत्याकांड भी अभय सिंह के काल में होता है 1700 में, ये 1730 में। ये 1734 में क्या होता है कि जो अभय सिंह थे इनके काल में यहाँ अपने परबसर का एक हाकिम था, परबसर का हाकिम, उसने क्या किया, उसने सुरसुरा पर आक्रमण किया, और जो सुरसुरा से तेजाजी की जो मुख्य मूर्ति थी उसको ले जाकर यहाँ परबसर में स्थापित करवा दी। तो उसके बाद में क्या होता है, ये जब परबसर में इसकी मूर्ति को स्थापित करवाते हैं, उसके बाद में वर्तमान जो प्रमुख मंदिर है तेजाजी का वो कहाँ है, अभी वर्तमान में परबसर में ही इनका जो मूर्ति की बात करें तो प्रमुख मंदिर यानी मुख्य मंदिर कहाँ है, परबसर अजमेर में ही है इनका वर्तमान। और ऐसे सुरसुरा में भी है, एक भावता अजमेर में भी इनका मंदिर है। तो इनके 3 मंदिर प्रमुख हो गए। वैसे ये राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं, इनकी सर्वाधिक इनकी मान्यता तो अजमेर जिले में है।
इस प्रकार ये तेजा जी की जीवनी थी, मैंने आपको समझाती है। लीलन की इनकी घोड़ी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम पेमल देव था जो रायचंद्र रामचंद्र की झंझर जी की पुत्री थी। इनके तेजा जी के जो खेत होते हैं खाबड़ा या दोरा कहा जाता है। तेजा जी का जो पवित्र सरोवर है उसको खेण तालाब मुंडवा नागौर कहा जाता है। गुरु इनके गुसाईनाथ है। इनके गीत जो तेजा टेर लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ के और तेजा रे, ठीक है, तो ये इनके गीत हो गए, ये इनके बारे में ये इनकी जीवनी हो गई। अब इसके बारे में जो जो मुख्य बातें हैं भाई, इनकी जो इनको सेंद्रिया नामक ये ब्यावर में इनको सांप डसा था। सेंद्रिया पहले अजमेर में आता था, ब्यावर सेंद्रिया ब्यावर अजमेर जिले में आता था, वर्तमान में ब्यावर जिले में। वैसे राजस्थान में पहले 33 जिले थे, 50 हो गए, तो 50 में ये सेंद्रिया में अब 53 जिले हो गए। अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं है, उनके केवल उनकी घोषणा हुई है। तो हो सकता है कि घोषणा बाद में वो उनको जिला बनाया ही नहीं जाए, क्योंकि आज अपने यहाँ आचार संहिता लग चुकी है। आपको पता है 23 नवंबर को अपने विधानसभा के चुनाव होंगे 200 सीटों के लिए। तो हो सकता है ये घोषणा ही रह जाए। अगर सरकार वापस आती है तो हो सकता है उनको जिले भी बना दे। तो हमें जो जितना है उसको उस हिसाब से पढ़ना है। तो ये अपने तेजा जी की जीवनी अगली कक्षा में इसको लिखवा देंगे। ओके, थैंक यू।